फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी आर्टिकल की क्लास है और ये कंटेंट क्लास है। अभी कंटेंट क्लास ही चल रही है। तो आर्टिकल जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? आर्टिकल मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, डिफिनिट एंड इनडिफिनिट आर्टिकल। ओके, तो जो हमारे डिफिनिट आर्टिकल हैं वो कौन से हैं? जो डिफ़ाइन है, मतलब कि जो क्लियर है, जो हैं, जिनका नंबर में पता है। और जितने भी डिफिनिट आर्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो जो नंबर नहीं बताता डिफिनिट आर्टिकल वो होते हैं जो यूनिक है ना। जैसे कि द हमारा कौन सा आर्टिकल है? द हमारा डिफिनिट आर्टिकल है। ओके, द हमारा डिफिनिट आर्टिकल है क्योंकि यूनिक पर्सन, यूनिक थिंग्स के बीच में कौन सा द आर्टिकल आएगा। इनडिफिनिट आर्टिकल हमारा कहाँ आएगा? जो कि डिफाइन नहीं है, ठीक है, जो नंबर्स में होते हैं, जैसे आ, एन, ये सब कौन है? ये इनडिफिनिट आर्टिकल है क्योंकि ये डिफाइन में ही है ना। ऐसे बोल देते हैं ए अ किंग, मतलब एक राजा, मतलब कोई क्लियर नहीं है कि कौन क्या। लेकिन अगर द किंग की बात करें तो एक यूनिक किंग की बात होगी। तो ठीक है, जो यूनिक चीज़ होंगी उनके साथ में हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। और इनडिफिनिट आर्टिकल जो हमारे ए और एन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 टाइप्स का पता चला कि हमारे आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं। आर्टिकल मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। कौन से? एक होता है डिफिनिट आर्टिकल जिसमें आता है हमारा द, और एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन आता है, ठीक है। देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो ये है हमारे आर्टिकल। तो ए और एन हमारे क्या है? इनडिफिनिट आर्टिकल है। क्योंकि क्यों है? क्योंकि ये इनडिफिनिट है, डिफाइन नहीं है। और द हमारा क्या है? डिफिनिट आर्टिकल है। जैसे कि सन, बुक, ये क्या है? यूनिक है। तो यहाँ पे ये क्या है? यूनिक है, तो इस वजह से यहाँ पे द आर्टिकल लगा हुआ है। लेकिन अगर हम द अम्ब्रेला लगा दें, क्या अम्ब्रेला के साथ में हम द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जब वो क्यों? जब वो अम्ब्रेला यूनिक हो, मतलब उसके जैसा कोई अम्ब्रेला ही ना हो। तो हमारे कौन से आर्टिकल होते हैं? 2 आर्टिकल होते हैं। कौन से होते हैं? डिफिनिट आर्टिकल है, इनडिफिनिट आर्टिकल। तो हमारे जो इनडिफिनिट आर्टिकल वो है जो क्या कहते हैं? डिफाइन नहीं है। जैसे कि बॉय हो गया, बुक हो गया। लेकिन अगर वो यूनिक है तो उनके साथ में द आर्टिकल का यूज़ हो जाएगा, है ना। तो हमारे ए और एन आर्टिकल जो ये इनडिफिनिट आर्टिकल है, इनका यूज़ कहाँ होगा? जहाँ पे साउंड क्या कॉन्सोनेंट होगी। हमारे 2 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना। किस टाइप्स के अल्फ़ाबेट होते हैं? कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स होते हैं। जो वॉवल साउंड होगी तो उसके साथ में एन आर्टिकल लगेगा, और जो कॉन्सोनेंट साउंड होगी उसके साथ में ए आर्टिकल लगेगा, ठीक है। ये हम आगे भी बता रहे हैं। तो व्हाट इज़ द आर्टिकल? आर्टिकल होता क्या है? अब यहाँ पे आर्टिकल के साथ में एन आर्टिकल का यूज़ क्यों हुआ है? क्योंकि आर्टिकल आ साउंड आ रही है ना। तो साउंड कैसी है? वॉवल है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे एन लगा रखा है। अगर साउंड कॉन्सोनेंट होगी, है ना, जैसे कि का, या है, जैसे यूरोप, यूरोप में या आया ना, तो या क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड है। तो इसके साथ में क्या आएगा? आ आएगा। लेकिन अम्ब्रेला वर्ड हमें नहीं देखना है, उसकी साउंड देखनी है। अम्ब्रेला यू से है, ये वॉवल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, बट इसकी साउंड क्या है? हमारी साउंड हमारी वॉवल है। तो इस वजह से यहाँ पे हम एन अम्ब्रेला लगाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल क्या होते हैं? An article is a word used before a noun to show whether the noun is generally or specific. क्या बताता है? ये नाउन के पहले यूज़ होता है और वो क्या बता रहा है? वो जनरली और स्पेसिफिक बता रहा है। मतलब स्पेसिफिक कहाँ लगेगा? जब द लगा होगा। अगर द आर्टिकल लगा हुआ है तो स्पेसिफिक होगा, लेकिन आ और एन आर्टिकल लगा हुआ है तो क्या है? जनरली है। तो आर्टिकल हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, इंडिफिनिट एंड इंडिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो टाइप्स मैंने बता दिया। जो इंडिफिनिट आर्टिकल है वो ए और एन है, यूज्ड फॉर अ नाउन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। किसके साथ में लग रहा है? नॉन स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक नहीं है। डिफिनिट आर्टिकल है जो कहाँ पे लग रहा है? स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स के साथ में लग रहा है, ठीक है। आर्टिकल हमारे पर्सन और थिंग्स दोनों के साथ में लगेंगे, है ना। और जो आ आर्टिकल है, use a before a singular consonant noun beginning with a consonant sound। मतलब जिसके साथ में कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में शुरुआत होगी वो कहाँ पे? आ आर्टिकल लगेगा। जैसे बॉय, बॉय में क्या? ब साउंड हो रही ना, तो उसके लिए हमने कौन सा आर्टिकल लगाया है? ए आर्टिकल लगाया है। टीचर, ट, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगा हुआ है? टी आर्टिकल लगा हुआ है। बुक, ब, तो क्या आर्टिकल लगा हुआ है? ए। लेकिन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी साउंड क्या है हमारा? यूनिवर्सिटी साउंड हमारा कॉन्सोनेंट है, और उसकी साउंड भी कैसी है? साउंड वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट है, उसकी साउंड भी कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी लगाया है, ठीक है।
अगर कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है तो उसके साथ में द यूनिवर्सिटी भी लगा सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया एन आर्टिकल। तो एन आर्टिकल कहाँ यूज़ होगा? यूज़ इन एन आर्टिकल बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगनिंग विद अ वॉवल साउंड। ठीक है, तो वहाँ पे क्या कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में यूज़ हो रहा था, यहाँ पे कहाँ से बिगनिंग होगी? उसकी वॉवल साउंड से यूज होगी, जैसे एप्पल। ठीक है, तो एप्पल क्या होता है? एप्पल हमारा ए साउंड हो रहा है तो एन एप्पल होगा। एलिफेंट, ठीक है, ए अम्ब्रेला, ऑनेस्ट, ये हॉनेस्ट हो गया, हावर हो गया। इसमें एच हमेशा क्या होता है? साइलेंट होता है, तो उसको बोला क्या जाता है? ऑनेस्ट, आवर। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे एन लगाएंगे, क्योंकि अ आता है ना साउंड। यहाँ पे हॉनेस्ट नहीं होता है, हॉनेस्टी नहीं बोलते हमेशा, क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट, अ, क्योंकि एच हमारा क्या है? साइलेंट है। तो यहाँ पे इस वजह से जिसकी साउंड क्या होगी? हमारी वॉवेल है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे कौन सा हमारा सेकेंड इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज़ किया है ना। तो ए और एन में क्या है? हमें रिमेंबर रखना है, साउंड मैटर नॉट स्पेलिंग। ठीक है, साउंड मैटर करेगा, स्पेलिंग मैटर नहीं करेगी। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में आर्टिकल और वॉवल साउंड के साथ में एन आर्टिकल लगा होगा, है ना। जैसे एम ए के साथ में कौन सा आर्टिकल लगेगा? एन आर्टिकल लगेगा। ऑफ, आवर, ऑनेस्ट पर्सन और यूनिवर्सिटी यूरोप, इसके साथ में आर्टिकल लगेगा। यहाँ पे हमेशा हमें क्या मैटर करता है? साउंड मैटर करता है, नॉट स्पेलिंग। ठीक है, तो यूज़ ऑफ द आर्टिकल, द आर्टिकल कहाँ यूज़ होगा? व्हेन द नाउन इज स्पेसिफिक और ऑलरेडी नॉन। ठीक है, जो स्पेसिफिक है और जो से क्या है? ऑलरेडी नोन है, नॉनेबल है, जो क्या है? जानकारी में है, हमारे पहले से हमें पता है। जैसे कि आई शॉ अ डॉग, तो आई शॉ अ डॉग, तो यहाँ पे डॉग जो है तो वो क्या लिख दिया गया? आई शॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। ठीक है, तो क्या हो गया? तो ये तो स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी एक कुत्ता कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर आई शॉ द डॉग लिखा होता तो क्या होता? तो वो एक स्पेसिफिक डॉग होता, कि मतलब वो एक यूनिक डॉग की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे कोई भी पर्सन होता है, हर पर्सन अपने आप में एक स्पेसिफिक होता है, क्योंकि दो पर्सन के नेम सेम हो सकते हैं, उनके ब्लड ग्रुप सेम हो सकते हैं, उनका फेस सेम हो सकता है, बट दोनों पर्सन सेम नहीं हो सकते ना, उसकी अलग क्वालिटी होगी और उसकी अलग क्वालिटी होगी। तो इस वजह से हर पर्सन स्पेसिफिक है। तो लेकिन हम सभी के साथ में द आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक है तो उसके साथ में द लगाएंगे। जैसे द डॉग वॉज ब्लैक, मतलब वो मैंने आई शॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा जो कैसा था? ब्लैक कलर का था, तो उसकी यूनिक उस पर स्पेसिफिलिटी क्या है? उसकी स्पेसिफिलिटी है ब्लैक। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ किया है ना। जैसे हम लिखते हैं द गांधी, है ना। द गांधी क्यों बोलते हैं? क्योंकि गांधी, जो महात्मा गांधी हैं हमारे, वो क्या है? यूनिक है, उनके जैसा कोई हुआ नहीं हुआ, उनके जैसे हुए होंगे बट वो तो नहीं हुए ना। तो इस वजह से हम उसके स्पेसिफिक के साथ में द आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। और द विथ यूनिक थिंग, जैसे यूनिक थिंग है, जैसे सन है, मून है, ये क्या है? ये हमारी इनको हम जानते हैं पहले से, और ये क्या है? यूनिक है। अर्थ क्या है? यूनिक है। स्काई क्या है? यूनिक है। तो द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई। ठीक है, तो इनके साथ में क्या लग रहा है? द आर्टिकल का यूज़ हो रहा है। द विथ अ सुपरलेटिव डिग्री, एक तो हमने देख लिया कि द आर्टिकल हमारा किसके साथ में लगेगा? स्पेसिफिक थिंग के साथ में लगेगा और डिफिनिट थिंग के साथ में लगेगा। लेकिन एक और चीज़ होता है, डिग्री हमने पढ़ी थी एडजेक्टिव में, एक कौन सी? हमने पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री जो हमने पढ़ी थी एडजेक्टिव में। ये डिग्रीज हमारी एडवर्ब में भी होती है। हमारा एक लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच बचा है एडवर्ब, जो भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ था? जो सुपरलेटिव डिग्री होंगे उनके साथ में भी द लगेगा, और सुपरलेटिव डिग्री का जो वर्ड होगा उसमें क्या होगा? टी से स्टार्ट होगा, है ना। जैसे कि द बेस्ट, द टॉलेस्ट, है ना। शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, अगर इस टाइप का सेंटेंस है तो मतलब क्या? उसका सुपरलेटिव, सुपीरियर बता रहा है उस लड़की को कि वो क्लास में सबसे लंबी है, तो इस वजह से उसके साथ में टॉलेस्ट कर दिया। और द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई डबल स्लेबल वर्ड हो, ठीक है, स्लेबल क्या होता है? जिसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट वर्ड का ग्रुप होता है। तो अगर वो वर्ड, इसका हम एक ट्रिक भी मान सकते हैं कि जो वर्ड ज़्यादा बड़ा है या फिर देखना है जिसमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल साउंड के ग्रुप ज़्यादा हैं, तो उसके साथ में हम मोस्ट या मोर का यूज़ करेंगे। मोर हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ में यूज़ करते थे और मोस्ट क्या? सुपरलेटिव डिग्री के साथ में यूज़ करते थे। तो द मोस्ट ब्यूटीफुल,
ठीक है। तो यहाँ पे भी हम दा का यूज़ कर रहे हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कि यहाँ पे हमें फिल क्या करना है, कौन सा आर्टिकल फिल करना है, तो एक तो हमें देखना है वो स्पेसिफिक हो, यूनिक हो। अगर नहीं है तो अगर उसके वर्ड st जुड़ा हुआ है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, तो वहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ कर देंगे, है ना। जैसे शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, है ना। तो यहाँ पे अगर हम ये देखते, अगर डैश कर देते शी इज़ डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो यहाँ पे क्या होता, द बेस्ट क्या है हमारा, सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे द। और यहाँ पे बताओ क्लास के बाद पहले भी हमने द आर्टिकल का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक क्लास की बात कर रहा है, वो हर क्लास की बेस्ट स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ एक क्लास की स्टूडेंट बेस्ट है ना। शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब इस क्लास की वो बेस्ट स्टूडेंट है, ना कि अदर क्लास की। तो यहाँ पे हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। इम्पॉर्टेंट रूल क्या है, हॉनेस्टी, हॉनेस्टी को हॉनेस्टी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्टी। तो यहाँ पे आर्टिकल क्या यूज़ होगा, एन। यूनिवर्सिटी हमारी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे हमारा क्या, आ। सनराइज इन ईस्ट, ईस्ट क्या हो गया हमारा, सुपरलेटिव डिग्री होगा ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना। द सन राइजेस इन ईस्ट नहीं होगा, उसके साथ में सुपरलेटिव डिग्री, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ पे द यूज़ करेंगे। और क्या है, ज़ीरो आर्टिकल, कहाँ पे हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है ना। आई लाइक मिल्क, है ना, तो मिल्क क्या है हमारा, मटेरियल नाउन है ना, तो उसके साथ में नहीं यूज़ होगा। चिल्ड्रेन और लव टॉयज़, ठीक है, तो चिल्ड्रेन के साथ में भी नहीं होगा। और ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, अगर कोई वर्ड क्या बोला जा रहा है, अगर कोई रियलिटी वर्ड बोला जाएगा, जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, बेस्ट पॉलिसी है ना, तो ये क्या है, एक अगर कोई रियल वर्ड बोला रहा है तो उसके साथ में भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, है ना, मटेरियल नाउन के साथ भी नहीं करेंगे। मतलब जनरली डोंट यूज़ इन आर्टिकल बिफोर अ अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन व्हेन स्पेसिफिक जनरली स्पीकिंग। जनरली अगर उसको जनरली बोला जा रहा है, मतलब कौन से, जो अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमें फिल करना है, ही इज़ ऑनेस्ट मैन, तो क्या होगा, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, यहाँ पे एन आर्टिकल का यूज़ होगा। शी बॉट अ न्यू बुक, क्योंकि कौन सी बुक है, जो बुक के लिए आर्टिकल का यूज़ होगा, क्योंकि नाउन के लिए यूज़ होता है। न्यू तो हमारा क्या हो गया, बताओ, न्यू हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह हमें फाइंड आउट भी करना होगा, जब हमें सारी चीज़ें, सारी पार्ट ऑफ स्पीच पता है तो हम उससे फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि कौन कौन क्या है। शी हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, बॉट क्या हो गया हमारा वर्ब हो गया, और न्यू क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और बुक क्या हो गया हमारा नाउन हो गया। तो नाउ बुक के लिए कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, आर्टिकल का यूज़ करेंगे। सन राइजेस इन द ईस्ट, सुपरलेटिव, ये सन क्या है हमारा, स्पेसिफिक है, ईस्ट भी क्या है, स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल का यूज़ होगा, द आर्टिकल का यूज़ होगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ना, उसमें हमारा क्या होगा, एन आर्टिकल का यूज़ होगा। सेकंड क्या, आई बॉट अ न्यू बुक, और द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये क्वेश्चन आप मैच भी कीजिएगा और सॉल्व भी कीजिएगा। जो मैंने कंटेंट पढ़ाया है इससे आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छी होगी। अब रिवीजन करते हैं। ए हमारा क्या, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, एन वॉवल साउंड के लिए, द यूनिक एंड स्पेसिफिक, नो आर्टिकल यूज़ करना है, जनरली प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, अनकाउंटेबल और जनरली प्लूरल नाउन के साथ में हमें क्या, आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि चिल्ड्रेन हो गया, है ना, स्टूडेंट हो गया, तो स्टूडेंट क्या है हमारा, प्लूरल है ना, तो इसके साथ में भी हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। मिल्क हो गया, है ना, गोल्ड हो गया, ये सब क्या है, ये हमारे अनकाउंटेबल है। गोल्ड को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, बट अगर गोल्ड से कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हुई है, जैसे रिंग है, ईयरिंग है, तो हम वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द आर्टिकल का, नहीं तो ज़ीरो आर्टिकल का यूज़ होगा, है ना। और क्या करना है, नेवर जज ए एन ओनली बाय द फर्स्ट लेटर, इनको हमें फर्स्ट लेटर से नहीं जॉइन करना है। मैंने बोला है कि इसमें साउंड मैटर करती है, यूनिवर्सिटी, यूरोप, आवर, ऑनेस्ट, इनमें क्या साउंड के बेस पे क्वेश्चन किए जाते हैं। एक क्वेश्चन और है, ही इज़ MLA, तो MLA, तो ये वर्ड है ना MLA, तो ए आ रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे आर्टिकल कौन से यूज़ होगा, बताइए आप, एन यूज़ होगा ना, क्योंकि वर्ड साउंड क्या है, वॉवल है। आई शॉ एन एलिफेंट, तो क्या होगा, एन आर्टिकल का यूज़ होगा। शी इज़ द बेस्ट प्लेयर, सुपरलेटिव डिग्री, द आर्टिकल का यूज़ होगा। और आई बॉट अ
न्यू आई बॉट अ पेन, पेन के साथ में आर्टिकल क्यों हुआ? अर्थ क्या है हमारी? स्पेसिफिक है, नॉनेबल है, तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, ये क्वेश्चन हुए। यहाँ से क्लास हमारी ख़त्म होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट क्लास हमारी एडवर्ब की होगी। थैंक यू।